यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया गया है। रूस के एनर्जी ठिकानों को ताजा हमलों में किया गया है टारगेट। आप जरा तस्वीरें देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार हो रहा है। रूस के नियंत्रण वाले डोनेस्क पर अटैक किया गया। यूक्रेन ने डोनेस्क पर ड्रोन से हमला किया है। लॉजिस्टिक ट्रक पर यह हमला किया गया। और वहीं रूस का यूक्रेनी सेना पर हुआ है पलटवार। यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन को ध्वस्त कर दिया गया। हमले में शाहेद 136 का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आप देखिए। रूस यूक्रेन जंग में ईरान का कनेक्शन आपको बताएं उससे पहले देखिए 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे किया गया है बड़ा प्रहार। रूस के एनर्जी ठिकानों को किया जा रहा है टारगेट। यूक्रेन के कामिकाज़ी ड्रोन को ध्वस्त करने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बीच में जो तस्वीर है वो लॉजिस्टिक ट्रक को कैसे निशाना बनाया गया है रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में, वो आप देख रहे हैं। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर बड़ा हमला। यूक्रेन ने ऑयल टर्मिनल पर किया है ड्रोन अटैक। यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन हमले से हड़कंप है। टैंक फार्म और ऑयल लोडिंग स्टैंड तबाह हो गए हैं। तो ये जो हमला है ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका कह लीजिए रूस के लिए, या युद्ध के लिहाज से देखिए ये बड़ा हमला है। यूक्रेन की तरफ से सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया गया है यूक्रेन के द्वारा। और यूक्रेन ने ऑयल टर्मिनल पर अटैक किया है। जिस खबर की हम बात कर रहे थे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग या एनर्जी जो प्रोडक्शन है रूस का, उसको अब यूक्रेन इंपैक्ट करने लगा है, उसको प्रभावित करने लगा है, उसमें बाधा डालने लगा है। और यह अपने आप में एक नया संकट है रूस के लिए। और देखिए इस बीच सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल पर हमले की खबर सामने आ रही है। ऑयल टर्मिनल में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। बड़े धमाके के बाद पूरे टर्मिनल में लग गई आग। ये देखिए तस्वीरें। और यूक्रेन के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन और मिसाइल अटैक, और यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस को भी यहां निशाना बनाया। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया है। तो ये एक बड़ा हमला है। और आप देखिए टारगेट पर क्या क्या रहा है। इसमें नेवल बेस हो, रिफाइनरीज हो, रिहायशी इलाके हो, उन सब पर निशाना साधा गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। सेंट पीटर्सबर्ग पर जो हमला किया गया ये पुतिन के लिए बड़ा चैलेंज भी है क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग का अगर नाम आता है तो जाहिर सी बात है पुतिन के लिए एक व्यक्तिगत हमला भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सीधी चुनौती है पुतिन की शक्ति को, रूस की ताकत को। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिफाइनरीज, रिहायशी इलाके, नेवल बेस, उन सब को टारगेट किया गया है। जी हां, तो किस तरह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार यूक्रेन निशाना बना रहा है और वाकई पुतिन को बड़े बड़े जख्म देने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। और सिर्फ कोशिश ही नहीं हो रही है बल्कि इस कोशिश में वो कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। पुतिन के लिए यह बड़ा नुकसान है, लेकिन कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट से इसका कनेक्शन जुड़ता है, यह बहुत दिलचस्प खबर आपके सामने आने जा रही है। बस चंद पलों का इंतजार कीजिए। उससे पहले आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की का एंटी एनर्जी प्लान क्या है। पुतिन को भारी नुकसान का डर है। यूक्रेन की भीषण मिसाइल स्ट्राइक हो रही है। सेंट पीटर्सबर्ग में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। ऑयल टर्मिनल पर किया गया है ड्रोन अटैक। हमले से ऑयल टर्मिनल में भीषण तबाही मची। ऑयल टर्मिनल की यूनिट्स को नुकसान पहुंचा है। क्रोनस्टाड सैन्य बेस पर भी हमला किया गया है। यूक्रेन के हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। इस हमले के मायने क्या हैं? रूस को सीधी चेतावनी दी जा रही। टारगेट पर रूस का एनर्जी सेक्टर है। यूक्रेन की रणनीति क्या है? हमले से रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। सेना, वायुसेना के लिए ऑयल सप्लाई को रोकना इसका बड़ा मकसद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, बहुत लोगों के जहन में यह सवाल आज उठ रहा होगा कि जब हम रूस और यूक्रेन के युद्ध की चर्चा कर रहे हैं तो यह हॉर्मुज स्ट्रेट बीच में कैसे आ गया? जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने का फायदा ज़ेलेंस्की को कैसे मिल रहा है और ये पुतिन के लिए कैसे बन गया है बड़ी मुसीबत। देखिए, पिछले 1 हफ्ता के दरमियान अगर देखें तो जिस तरीके से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और
पर्टिकुलर यूक्रेन की बात करें तो भले ही यूक्रेन के लिए चैलेंज ग्राउंड फोर्स का सामना करना था, लेकिन यूक्रेन ने एक अलग सी रणनीति अपनाई और पिछले दिनों उन्होंने अपने ड्रोन के माध्यम से रूस के चुन चुनकर ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करना शुरू किया। मेरी जो बात हुई है रूस में, उसके मुताबिक करीब 15 से 20% ऑयल रिफाइनरी का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है। वहीं दूसरी तरफ जब आप सेंट पीटर्सबर्ग की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सेंट पीटर्सबर्ग न केवल पुतिन का होम टाउन है बल्कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी देखें तो सेंट पीटर्सबर्ग की खासी अहमियत है। क्रोनस्टाड में रूस के बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर भी है। तो वैसी स्थिति में ऑयल प्लांट पर हमला और फिर बाल्टिक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर और या फिर जो बाल्टिक सी फ्लीट से जुड़े हुए जो दूसरे और नेवल एसेट्स है उसको टारगेट करके ड्रोन का हमला, ये निश्चित तौर पर क्रेमलिन के लिए एक बड़ा चैलेंज है।